राजरानी की दो बड़ी बहुएं बड़ी ही समझदार थी। उन दोनों ने घर को अच्छे से संभाल रखा था। उन दोनों की समझदारी देख राजरानी बहुत ही खुश थी। वो अब अपने तीसरे बेटे की शादी के लिए लड़की देखने लगी। वो चाहती थी कि तीसरी बहू भी वैसी ही सबसे घुल मिल जाए जैसी बाकी दो घुल मिल गई थी। उन्होंने पंडित जी से इसके बारे में बात की। बिल्कुल जैसी दो बहुएं आपने ढूंढ कर दी है ना पंडित जी, ऐसी ही मुझे तीसरी भी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत ही अच्छी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगा। कुछ समय बाद राजरानी के तीसरे और सबसे छोटे बेटे अंकित के लिए प्रिया नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है और कुछ दिनों में उनकी शादी तय हो जाती है। हाय, मैं तो बड़ी खुश हूँ यार सलोनी, अब हमारी गैंग में एक और शामिल होने वाला है। हम तीनों की तिगड़ी मिलकर खूब मजे करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अब हम तीनों बहनों की तरह रहेंगी। हाय, नजर न लगे मेरे परिवार को, कितना प्यार है इनमें। कुछ दिन बाद प्रिया उनके घर में बहू बनकर आ जाती है। फिर एक रोज, चाची हमें थोड़ी देर और खेलने दो ना, बड़ा ही मजा आ रहा था आपके कमरे में। अच्छा आप ये बताओ, आप मुझे ज्यादा प्यार करती हैं या अनुज को? तू चुप कर, चाची मुझे ज्यादा प्यार करती है। ओफो, क्या मुसीबत है ये, मैं कहाँ आकर फंस गई। और इन दोनों जेठानियों से अपने बच्चे हैंडल नहीं होते क्या, जो इनको यहाँ भेज दिया। अब मैं रेस्ट करूँ या इनके बेतुके सवालों का जवाब दूं, समझ में नहीं आ रहा कैसे इन्हें बाहर भेजूं। प्रिया अपनी दोनों जेठानियों के बच्चों से परेशान हो गई थी। दरअसल उसका स्वभाव अपनी दोनों जेठानियों से थोड़ा अलग था। कुछ देर बाद, भाभी मेरी ना कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं आपसे मिलने, तो आप ना प्लीज कल अच्छे से तैयार हो जाना। ओह गॉड, अब ये क्या मुसीबत है, कोई चैन से बैठने भी नहीं देता इस घर में। ऊपर से लोगों के पास कितनी फुर्सत है भला, सहेली की भाभी से मिलने कौन आता है। शोपीस हूं ना, जो मोदी खाई खत्म नहीं हो रही। प्रिया बुरा सा मुंह बनाकर इस बात के लिए हाँ कर देती है। 2 दिन बाद उसकी जेठानियां उससे, अरे देवरानी जी आओ और हमारे पास आकर बैठो ना, देखो ना आजकल ऑनलाइन सेल लगी हुई है, कितनी सुंदर सुंदर है। नहीं जेठानी जी आप देखिए, मुझे कोई शौक नहीं, मैं मॉल से ही शॉपिंग करना प्रेफर करती हूँ। ये कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रिया को हमारे साथ उठना बैठना पसंद नहीं है। छोड़ो ना दीदी, हर किसी का अपना अपना मूड होता है। अब हमें साथ में रहना अच्छा लगता है लेकिन उसे अकेले में रहना पसंद हो। कुछ दिनों बाद प्रिया का उस घर में पहला जन्मदिन होता है। उसकी दोनों जेठानी सब घर वालों के साथ मिलकर उसका बर्थडे प्लान करती हैं। लेकिन प्रिया का तो कुछ और ही प्लान था। वो तो अपने पति के साथ अकेले में डिनर पर जाना चाहती थी और वो रात होटल में उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन शाम को जब सब लोग उसके बर्थडे पर उसके घर आते हैं तो ये सब देख प्रिया हैरान रह जाती है। उस वक्त तो वो सबके सामने चुप रहती है और चुपचाप केक काटती है। लेकिन अगली सुबह वो हंगामा कर देती है। ओफो, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे अपने पति के साथ अकेले में बर्थडे मनाना था, लेकिन हमें लगा देवरानी जी आपको हमारा ये सरप्राइज पसंद आएगा। आप न ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, मैं दुखी हो गई हूँ आप सबसे। तेरी दोनों जेठानियों ने तेरे लिए इतना सोचा और तू है छोटी बहू की तुझे अपनी पड़ी है। हाँ, क्योंकि मैं ना आप सबसे परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं अलग रहना चाहती हूँ। अरे तू क्या अलग होगी, तेरी जैसी लड़की को तो मैं खुद ही अपने साथ ना रखूं। बहुत शौक है ना तुझे अलग होने का, तो ठीक है, आज से तू ऊपर वाले फ्लोर पर रहेगी। लेकिन याद रखना, एक बार जो तू हमसे अलग हुई ना तो भूल जाना तेरे कोई सास ननद जेठ जेठानी भी थे। मुझे मंजूर है। छोटी बहू के कहने पर उसकी सास ने उसे अलग कर दिया। अनुपमा दीदी, देवरानी तो ऊपर भाग गई, अब वो हमारे साथ नीचे वाले फ्लोर पर नहीं रहेगी। कोई बात नहीं सलोनी, वो खुश है तो हम भी उसकी खुशी में खुश हैं। प्रिया को लगा था कि अब वो आराम से अपने पति के साथ अलग रहेगी, जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई से वाकिफ होना तो अभी बाकी था। पहले जहां सारे घर का काम सास ननद और तीनों बहुएं मिलकर कर लेती थी, अब प्रिया को वो सब अकेले ही करना पड़ रहा था, जिसके कारण काम में ही उसका आधा दिन निकल जाता। फिर बाकी के समय वो अकेले बैठकर अपने पति के ऑफिस से लौटने का इंतजार करती। एक शाम, चलो ना अंकित, खाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार प्रिया, मैं ना ऑफिस में बहुत टायर्ड हो गया हूँ, तुम खुद ही कुछ बना लो। अंकित अक्सर ऑफिस से लेट आता, सारा गुस्सा उस पर निकालती, जिस कारण उन दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। मुझे तो ना तुम्हारी समस्या समझ में नहीं आती। जब सबके साथ थी तो अकेले रहना है, और जब अब अकेली हो तो किसी का साथ चाहिए। तुम्हारे जैसी लड़की को ना सच में कोई खुश नहीं रख सकता। ऐसे गुजरते वक्त के साथ उन दोनों में काफी लड़ाई होती जाती है। वो सारा दिन अकेले रहती, लेकिन नीचे वाले फ्लोर से उसे अपनी ननद सास जेठानियों सबके हंसने की आवाज आती। उसका भी मन करता उनके साथ बैठे, लेकिन फिर उसे अपनी सास की बात याद आ जाती। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आज प्रिया और अंकित की शादी की सालगिरह थी, लेकिन अंकित ऑफिस चला गया और प्रिया अकेली बैठी सोचती रही। काश आज मैं जॉइंट फैमिली में रहती तो मेरी दोनों जेठानियां कितनी तैयारी करती, तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही होती, बच्चे कितने खुश होते। लेकिन आज तो ऐसा सन्नाटा है कि पूछो मत। लेकिन ये अकेलापन मैंने खुद ही तो लिखा है। वो सारा दिन अपने कमरे में अकेली बैठी रही। शाम को कोई उसका दरवाजा खटखटाता है।
वो दरवाजा खोलती है। सामने सभी परिवार वाले खड़े होते हैं। वो सभी गिफ्ट्स लेकर उसको बधाई देने आते हैं। उन सब ने नीचे उनकी एनिवर्सरी की पार्टी रखी होती है, जिसे देख प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब उसे माफ कर देते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।